जैसा कि टॉपिक की बात है, मैंने सूचित कर दिया था कि सच्ची साधना का जो रहस्य है, यानी साधना लोग करते जाते हैं, हम सब साधना, और हम कितने वर्षों से करते आ रहे हैं। ये भी है कि जो साधना हम कर रहे हैं, जितना आगे बढ़ रहे हैं, उससे उससे हमें हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के उससे हमें खुश रहना चाहिए कि मैं साधना कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि साधना को और गहरी करने की जरूरत हमेशा रहती है। हमारी साधना जो हो वो बहुत तन्मयता की ओर जाने की बात रहती है, तो इसलिए हमें साधना करने में समय लगता है। हम तो ईश्वर को खोज रहे हैं। ईश्वर का हमें ज्ञान होने की इच्छा है, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है। तो ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्राप्त करना और ईश्वर हो जाना, ये सब बातें जो हैं इनका मतलब एक ही हो रहा है। जब तक हम ईश्वर जैसा नहीं होंगे तब तक हम ईश्वर को जान नहीं पाएंगे। तो हमारी साधना जो है वो ईश्वर को, गॉड रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, तो हम ईश्वर को जानने की साधना ही हमारी है। हम इतना कि मानव जीवन का उद्देश्य ही है गॉड रियलाइजेशन। ईश्वर साक्षात्कार ही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो अब उसमें हम साधना करते हैं, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, इतने सालों से। तो धीरे धीरे हमारे मन में एक जिसको कहते हैं मोनोटोनस, यानी वो चलता है, एक हैबिट बन जाती है। और उस आदत के बस हम उसको हमेशा अपना बैठते हैं, ध्यान करते हैं। आसानी से समय भी बीत जाता है, वो हमको कंफर्टेबल लगता है। जो ध्यान नहीं करते वो भी जब आराम से कहीं बैठते हैं तो उनको कुछ शांति का अनुभव होता है। तो वो चीज सबके साथ लगी हुई है। लेकिन हमें तो एक जिसको कहते हैं कि टारगेट बेस्ड मैनेजमेंट साइंस में आजकल क्या होता है कि कोई भी वो लीडरशिप की बात हो, कोई लीडर हो या कोई वर्कर हो, तो उसको उसके काम की सफलता के लिए एक काम ये एक एक मेथड ये लगाया जाता है कि उसको टारगेट बना दिया जाता है कि केवल काम करने से नहीं होगा। इतना देर काम करने में, दिन भर काम करने में इतना हमको फल प्राप्त करना होगा। दिन भर काम कर रहे हैं तो दिन भर में हमको इतना रिजल्ट हमको जरूर से लाना होगा। तो यही तो हम जब ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, क्या हमको कुछ महसूस होता है कि नहीं। तो ये सब बातें महत्वपूर्ण होती हैं। ज्यों ज्यों हम साधना में आगे बढ़ते हैं, त्यों त्यों हमें ये बातें समझ में आने लगती हैं कि हमें क्या महसूस हो रहा है। जैसे अगर हम सेवा का भी ध्यान से थोड़ा अगर हट जाइए, तो जैसे सेवा करते हैं, अब सेवा करते हैं हम, तो सेवा करने से अगर हमारे हृदय में एक गहरे प्रेम का अनुभव न हो, और सेवा करने की अगर इच्छा का अनुभव न हो, तो हो सकता है कि वो मोनोटोनस सेवा हो गई है। यानी वो सेवा करना एक हमने अपना काम बना लिया है। जैसे कोई हॉकी खेलता है, कोई ताश खेलता है, तो ठीक है, हम इतना सेवा करते हैं। तो वो सेवा वाली बात तो मैकेनिकल सेवा हो गई। तो वो ठीक है, उससे भी हम दूसरों की सेवा करते हैं और बहुतों को हमसे लाभ मिलता है। लेकिन ये है कि गॉड रियलाइजेशन की जो बात है ना, उस फैक्टर में आप कुछ अर्जित नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि माने एक ऑब्जेक्टिव, एक कॉन्सेप्ट मन में रखना चाहिए कि मैं इतना से इनपुट और आउटपुट की बात, मैं इतना ध्यान करता हूं तो उससे क्या होता है।
और ध्यान करने के बाद जब ध्यान से उठते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और लगता है कि एकदम पीसफुल है हम। कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। एकदम हम कंफर्टेबल, पीसफुल एंड लविंग। लव, पीस और जॉय, ये तीन चीजें जो हैं यही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की या स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव की ये तीन महान चीजें हैं, मेन चीजें हैं, ये तीन मेन फैक्टर हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि हम एक साधक के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर से हमारी दूरी कम हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए हमें यही मेजरमेंट है। पहले हमें आध्यात्मिक साधना में ध्यान का, जिसका शांति का अनुभव होता है। शांति के बाद जब हम शांत हो जाता है हमारा मन, तब हमें चारों तरफ हमें प्रेम का अनुभव होता है, यानी हमें सबसे प्रेम का ही भाव आता है। किसी से बात करते हैं, किसी के साथ काम करते हैं तो वो प्रेम ही होता है। और ये इसको इस तरह समझिए कि प्रेम सबके साथ होता है। माने पूरा क्रिएशन जो भगवान ने बनाया है, जिसकी सृष्टि की है, उस पूरे सृष्टि के साथ, अब पूरे सृष्टि के साथ अगर प्रेम हमारे मन में है तो इसके माने कि वो विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न देश के लोग, हाँ, विभिन्न कल्चर के लोग, तो उनके सबके साथ में हमारे दिल में प्रेम होगा। यही ये मेन बात समझना चाहिए। और वही सच्चा साधक है। माने सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो यही देखो बात है ना, कि सब में अगर हम भगवान को देख रहे हैं तभी आप कह सकते हैं कि साधना के माध्यम से हमें डिवाइन वो जो प्रेम का अनुभव है, जो आपको हर किसी व्यक्ति में, हर किसी चीज में, हर किसी रिलेशन में आपको वही राम को दिखाई देता है, तो समझिए कि आपकी चेतना का वो फल बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हमारे सेवा के खातिर जब इतना प्रेम होता है लोगों से, तो जहां भी बात करते हैं, जहां भी कोई इंटरेक्शन होता है, तो उससे हमें खुशी का अनुभव होता है। तो दैट इज द थर्ड थिंग, थर्ड टारगेट जो है वो ये है जॉय, यानी आनंद। तो आ, शांति, प्रेम और आनंद, ये तीन फैक्टर को ख्याल में रखिए। ये तीनों, और अगर कोई चीज में ये तीनों का खंडन हो रहा है तो वो आध्यात्मिक चीज नहीं है। वो वो गॉड गॉड लाइक चीज नहीं है। और वो हमें भगवान के और नजदीक ले जाने में हमारी कोई खास मदद भी नहीं करेगा। कौन? जो इन तीन में से, शांति, प्रेम और आनंद, इन तीन में से किसी एक का विरोध करता है, कि विरोध में ले जाता है हमको, तो उसमें कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि नहीं, ये हमें देखना होगा। ध्यान किया, हम 1 घंटा ध्यान में बैठे थे। अब ध्यान का जब 1 घंटा हो गया, हम ध्यान छोड़ के उठे, तो फिर अगर वही मैकेनिकल, वही रूखा सूखा, वही दिमाग वैसी में, वही बातें, वही मूड अगर है सेम, तो दैट 1 आवर मेडिटेशन इज, वो किसी काम का नहीं रहा। तो इसी तरह से हम इसको हम कहते हैं सच्ची साधना। सच्ची साधना, सच्ची साधना और कच्ची साधना। तो सच्ची साधना तो वही है जो हमें कुछ न कुछ हमें आध्यात्मिक रिजल्ट देता है। आध्यात्मिक रिजल्ट माने कि जो आध्यात्मिक रिजल्ट वही है जो हमेशा सकारात्मक है, जो शांतिदायक है, जो प्रेम है, प्रेम पूर्वक है, जो और जो आनंद रूप है। तो उसमें अगर हमको मिलता है तभी हमारी साधना जो है वो सच्ची मानी जाएगी। और वही साधना हमको
ईश्वर के नजदीक ले जाएगी। ईश्वर के नजदीक और नजदीक होते चले जाएंगे, तो उसके बाद में ईश्वर हमको एक दिन मिल जाएंगे। तो ये सच्ची साधना की बात है। अब सच्ची साधना का सीक्रेट क्या है कि सच्ची साधना जो है वो हम कैसे जाने कि हमारी साधना सच्ची है, या और थोड़ा कॉन्क्रीट वे में अगर जो बोलना चाहें तो हमारी जो साधना है वो सच्ची साधना हमें किस तरह से वो सच्ची साधना की अवस्था हमें प्राप्त होती है। साधना सच्ची होने के लिए वो कौन से फैक्टर हैं एकदम से सेंट्रल जो है वो केंद्रीय फैक्टर कौन कौन से हैं जो हमें बहुत जरूरी हैं, जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं भगवान की तरफ। तो हमने पिछले 2-3 स्वाध्याय में इस पर चर्चा भी की थी, बहुत कुछ चर्चा की थी, गुरु भक्ति से शुरू करके और जितने कार्य हैं उनके बारे में चर्चा करते करते आज हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो उसमें जो आज मैं बताना चाहता हूँ वो मैं ले रहा हूँ भगवत गीता से एक श्लोक, जिससे वो बात इसमें क्लियर होगी, उसे मैं समझाऊंगा आपको। वो है ऐसा कि चैप्टर 18 में 18वें चैप्टर में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब पूरी गीता प्राय समाप्त होने को पहुंची और आध्यात्म के हर किसी विषय पर इतना बृहद और स्पष्ट टीचिंग देने के बाद में अर्जुन का भ्रम भी दूर हो गया, तो 18वें चैप्टर में आकर के तो इस जगह पर कृष्ण ने एक यहाँ संकेत दिया कि ऐसी क्या सटीक बात है जिसको करने पर, जिसका पालन करने पर, अभ्यास करने पर हम अपनी साधना की सच्चाई को समझ सकते हैं कि 100% सच्ची है कि नहीं। तो उसका संकेत यहाँ पर है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत कर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक आश्वासन या एक यहाँ पर वचन देते हैं कृष्ण, कि केवल अर्जुन के लिए नहीं है लेकिन ये हम सबके लिए है। जितनी भी टीचिंग गीता में है वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम सबके लिए है, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। पूरे ब्रह्मांड में जो ह्यूमैनिटेरियन लाइफ जो है ना ह्यूमैनिटी का, उस सबके लिए वो टीचिंग है। तो यहाँ दो बातें हैं कि आप जितने भी आपके कर्तव्य हैं, जितने भी आपके धर्म है, अब यहाँ अब धर्म का मतलब आप जानते हैं बहुत गूढ़ मतलब है। तो अगर किसी दूसरे रूप में आप धर्म को समझ रहे हैं तो वो धर्म नहीं, ये यहाँ पर ड्यूटी को लेकर के ही इसका अर्थ ज्यादा समझा जाता है। तो अपना जो कुछ काम है, जो कि आप तरह तरह की जो क्रियाएं करते हैं, जो कुछ करते हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं, सामाजिक कार्य करते हैं, परिवार कल्याण के लिए काम करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो वो सब चीजें अगर आप उन्हें छोड़ सकें और उनको छोड़कर और ईश्वर की शरण में जा सकें, तो वही की साधना, सबसे सच्ची साधना, सबसे सच्चा अध्यात्म वही है। टोटल सब कुछ छोड़ के ईश्वर की शरण में चले जाओ। तो ईश्वर के शरण में पूर्णतया जब हम चले जाते हैं तो उसके बाद में और जो हमारे कर्मों को छोड़कर जो हम गए, तो उनको पूरा करने की, उन जिम्मेदारियों को, उन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी वो ईश्वर
खुद ले लेते हैं। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि हम हर चीजों के प्रति जो मेरा लगाव है, जो मेरा प्यार है, जो मेरा संपर्क है, उन सबको तोड़ करके, उन सबको काट करके हम उस जगह जो हमारा रिलेशनशिप विद गॉड है, हम उसे ही उस सब के जगह में रख देते हैं। यानी हम भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, हम भगवान को ही जानते हैं, भगवान को ही मानते हैं, और भगवान से ही कुछ सीखते हैं, पूछते हैं। तो इस तरह का जब व्यक्तित्व हमारा बनने लगता है, तो वही जो है सर्वश्रेष्ठ और सच्ची साधना है। तो क्या हुआ? ईश्वर में शरणागति। और यहाँ दूसरी बात ये भी आती है, जो कि आपको पिछले और कई अध्याय आप पढ़ेंगे गीता में, तो वहां से आपको मालूम होगा कि पहले भी कह चुके हैं वो, भक्ति के बिना आपको भक्ति करनी ही होगी। अब ये मतलब नहीं कि हम राजयोग अभ्यास करते हैं तो हमारा तो जो कुछ भी है सब कुछ ध्यान में ही हो जाएगा। राजयोग का अभ्यास, जैसे अब मान लीजिए कि आनापान सती ध्यान करने वाले जो हैं, अब उनका तो यही बात कहा जाता है कि आपका गुरु भी श्वास ही है, और श्वास ही सब कुछ है, श्वास पर ही आप मन को रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह की बातें जो हैं वो आ, कही गई हैं। कर्मयोगी की जो बात है उसमें भी यही कि तुम कर्म करते जाओ, लेकिन कर्म का फल जो है उसे ईश्वर को समर्पित करते जाओ। यानी कर्म के फल के साथ में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए बताया गया है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वहां अधिकार शब्द का यूज किया गया, सटीक भाषा में कहा गया कि फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम आशा करते हो, और ये आशा करते हो, ये प्लान भी बनाते हो कि हाँ ये फल मिलेगा, इससे ये करेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, तो वो भी ठीक है, आशा कर सकते हैं। लेकिन इतना जान के आशा कीजिए कि आपका अधिकार नहीं है। मतलब अगर आपको जो आपने आशा किया था अगर वो नहीं मिला, तो आपको ये पहले से समझ में आना चाहिए कि अधिकार तो मेरा है नहीं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। उस श्लोक का यही सच्चा मतलब हुआ, सच्चा मीनिंग हुआ उसका। तो यहाँ पर कर्मयोग में भी वही बात कही, वहां पूर्ण सरेंडर की बात वहां भी हो रही है कि सारा काम करो लेकिन फल से मतलब न रखो। तो एक कितना बड़ा सरेंडर है, यही तो सरेंडर है असली। तो जिसे केवल सरेंडर की विद्या पढ़ाई जाती है और सरेंडर कराने की युक्तियां बताई जाती हैं, उसको ये बात जो है वो ज्यादा सीरियस है कर्म के माध्यम से। कर्म करो लेकिन फल की आशा न करो, तो कर्म योग अभ्यास करते हुए भी तुम एक भक्त बन रहे हो। राजयोग में भी यही बात लागू होती है कि योगी बनो तुम, लेकिन योगी बनो, कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि तुम योगी बन जाओ। तो वहां तक ठीक है, योगी आप बन गए। योगी बनने का मतलब ये है जो सच्चे योगी हैं, दोज हु आर मास्टर ऑफ योगा, तो उनको भी वो मास्टरी का परफेक्शन तब होगा व्हेन दे बिकम मास्टर ऑफ देमसेल्फ। आप योग के मास्टर बन गए, या ऐसा हो सकता है कि आप योग के मास्टर बन गए लेकिन अपने आप के मास्टर अभी नहीं बने हैं। अपने आप का मास्टर माने मास्टर ऑफ आवर सेंसेस, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है आपका कि नहीं है, आपके मन पर आपका कंट्रोल है कि नहीं है। अगर आपके मन पर आपका कंट्रोल पूरा है, इंद्रियों पर कंट्रोल आपका है, तो देन यू आर मास्टर ऑफ योर सेल्फ। तब आप अपने आप के स्वामी हैं। देखिए, संन्यास जब संन्यास लेता है कोई, जो उनको स्वामी ऑर्डर में जब लिया जाता है, तो उनको स्वामी इसलिए कहा जाता है
कि जब स्वामी कहा जाएगा तो बार बार उनके मन में रिमाइंडर रहेगा कि मुझे अपना स्वामी बनना है। देखिए, अब देखिए इसमें आप पीएमसी में, पीएसएसएम में देखिए कि वो सब मास्टर कहे जाते हैं। तो ये मास्टर का मतलब ये कि अभी मास्टर उसमें लोग नहीं है, लेकिन उन्हें मास्टर बनना है। अभी जो मास्टर है स्मॉल एम से लिखा जाता है, तो कैपिटल एम से लिखा जाएगा मास्टर जब, तो वो मास्टर बनना है अभी। और इसलिए उन्हें इस साधना के पथ पर लाया जाता है। उनकी श्वास से दोस्ती कराई जाती है। उसके बाद उस साधना को आगे बढ़ाना पड़ता है और भी अच्छे काम करना पड़ता है। तो देखिए, बात यही रही कि स्वामी जो है, तो स्वामी अगर अपने आप के हम नहीं हैं तो हम ईश्वर को नहीं पाएंगे। योगा का मास्टर होने का मतलब ये कि सब टेक्निक प्रैक्टिस कर सकता है, हर टेक्निक का एक्सपर्ट है वो। जितने तरह के प्राणायाम है सबका एक्सपर्ट है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जितने योगासन हैं सभी आसनों का एक्सपर्ट है वो। इस तरह से आसन करेगा, जैसे एक्रोबैटिक प्रदर्शन करने वाले होते हैं, जैसे पूरा बॉडी इतना एकदम प्लास्टिक जैसा हो जाएगी। प्लास्टिसिटी ऑफ द बॉडी विल बी सो फ्लेक्सिबल कि यू कांट बिलीव कैसे होता है ये। वो सर्कस करने वाले भी उसे दिखाते हैं। तो यू कैन बिकम द मास्टर ऑफ योगासना, प्राणायामा, हर चीज का हो सकते हैं आप। लेकिन अगर अपने इंद्रियों पर आपका कंट्रोल नहीं है तो यू आर नॉट ए सेंट। आप एक संत नहीं हैं। तब यू आर नॉट ए मास्टर इन ए रियल सेंस। मास्टर ऑफ योर सेल्फ यू आर नॉट। तो इसी तरह से में अपना जब मास्टर हो जाते हैं तो उसमें इसके बाद में भक्ति वाली बात जो मैं उठाया हूं वो क्वाइट एक सीरियस बात है। अब इसके बाद में जब पूरा मास्टरी अपनी कर लिया तो जो आपका मास्टर सेल्फ है ना, उस मास्टर को एक काम और करना पड़ता है। अब उसे एकदम परफेक्ट भक्ति का भी उसको डिग्री लेना पड़ता है। आप फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एमए पास कर लिया, एमएससी पास कर लिया, अब आपको पीएचडी करना होगा, तभी आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनेंगे। तो ये बात रही। अब यानी कि जो योगी, कृष्ण ने कहा है कि मुझे वो सबसे ज्यादा प्रिय है हु इज डिवोटेड टू मी। योग साधना कर लिया और उस साधना में आप एकदम परफेक्ट हो गए, मास्टर हो गए, अपने को कंट्रोल कर लिया। तो इसीलिए तो योग किया जाता है कि हम अपने मन को एकदम कंट्रोल कर सकें, ताकि हम उस कंट्रोल किए हुए मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर सकें। ईश्वर के चरणों में हम उसे सरेंडर कर सकें। इसीलिए साधना की जाती है। योग इसीलिए किया जाता है। योग का मतलब है जब योग आप करते करते योग के आप मास्टर हो गए सब कुछ पवित्रता के साथ में, तो आप योग के मास्टर हो गए। लेकिन आपने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको अब भक्ति का जो है, भक्ति में पीएचडी करना होगा, तब जाकर के आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। इसलिए देखिए, ज्ञान योग की जहां बात है, अब ज्ञान योगी वो सारे शास्त्र सब कुछ इतना अच्छा ज्ञान उनको है, इतना अच्छा भाषण दे सकते हैं कि उससे भी लोगों में आध्यात्मिकता जगती है। उनके उपदेशों से और उनके प्रवचनों से लोगों का कल्याण होता है और लोग आध्यात्मिक बन जाते हैं। दैट इज करेक्ट। ईश्वर को प्राप्त करना एक एक बड़ी बात है और वो फाइनल बात है। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर आप वो नहीं करते तो अभी आप अपने जीवन का जो पर्पस है, मकसद है, उसे आप प्राप्त नहीं कर सके हैं। तो इसलिए मेरा मतलब ये कि आपको वहां भाग
भक्ति लाना ही होगा। तो सच्ची साधना की सच्चाई का परसेंटेज बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? जितना आप भक्ति के साथ में जो कुछ भी साधन की पद्धति पकड़े हैं उसे करते हैं, आपके द्वारा सिलेक्टेड जो साधना पद्धति है, उस साधना पद्धति को जितना ही भक्ति के साथ करेंगे उतना ही आप जल्दी ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये रही व्याख्या। तो आपको सब कुछ छोड़ के अगर आप ईश्वर के चरणों में आप शरण लेते हैं और भक्ति आपकी और गहराई में जाने को तैयार है ताकि आप ईश्वर को प्राप्त कर सकें, तो वही साधना जो है सच्ची साधना है। क्योंकि ऐसा भी होता है जैसे बहुत से लोग हैं वो स्वामी बन गए, लेकिन भीतर से वो प्रिपरेशन अगर नहीं है, जो प्रिपरेशन स्वामी बनने के लिए होती है, तो वो काम ठीक नहीं हुआ है। दैट इज हिपोक्रेसी कहते हैं इसको। तो उसके उनमें वो कमी रह गई है। तो वो भी उस ऑर्डर में आने के बाद में अगर उनमें भक्ति की धारा जो शुरुआत हुई है वो बहने लगती है, गहराई में जाती है, तो धीरे धीरे मेकअप हो जाता है। लेकिन भक्ति उनको जरूर करना पड़ता है। इसलिए भक्ति और सरेंडर, मटेरियल जो सरेंडर है, भक्ति जैसे भक्ति की धारा बह रही है, लेकिन अपनी जितनी प्रॉपर्टी है उसके प्रति मोह जो है वो भी साथ साथ में, मानी कि जो अपनी धन संपत्ति है उसमें भी तो भक्ति है, तो उसमें जो भक्ति है वो भी धारा बह रही है। और ईश्वर में भक्ति की भी धारा हम बहा रहे हैं, रात दिन भजन करके, रात दिन ध्यान करके, तो दोनों चलता रहेगा तो नहीं होगा। इसलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो सब कुछ जो सांसारिक जो हमारी संपत्तियां हैं उनमें जो भक्ति है, उन भक्ति को त्याग अगर हम नहीं कर सकते तो हम ईश्वर के शरणों में हम अपने को सरेंडर नहीं कर सकते। इसलिए हमें पूरा पूरा सरेंडर करना होगा और सरेंडर किया हुआ जो मन है उसको भक्ति में एकदम से उसे भक्ति में तराबोर करना होगा, भक्ति में उसे डुबाना होगा, भक्ति से उसे एकदम पूरा पूरा एकदम से संतृप्त करना होगा। सैचुरेटेड, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री पढ़ने वाले जानते हैं, जब किसी लिक्विड में कोई सॉलिड घोला जाता है, उसको घुलाते घुलाते जब इतना घोल दिया कि अब और उसमें आप नहीं घुला सकते, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। तो उसी तरह से हम अपने ईश्वर के लिए अगर हम अपने मन को, कौन मन? कंट्रोल्ड मन, वो मन हमारा जिसके हम मास्टर बन चुके हैं, अब उस मन को अगर हम भक्ति में सैचुरेट नहीं करते जब तक, तब तक ईश्वर हमें रिवील अपने को नहीं करेगा, वो पूर्णतया अपने को हमें नहीं रिवील करेगा, उस प्रकट नहीं करेंगे वो। यही बात रही कि साधना की सच्चाइयों में एक बात ये रखिए कि जब हम ईश्वर की शरण में जाएंगे तो हमारा जो त्याग है, अब देखिए त्याग और भक्ति, भक्ति पहले से भी हम करते आ रहे हैं, लेकिन जब फाइनल स्टेज में आप पहुंच गए तो उस भक्ति में अगर 0.0001% भी अगर उसमें कोई कमी, इम्प्योरिटी है, दैट इज नॉट एनफ। तब ईश्वर अपने को वो आपको सामने प्रकट नहीं करेंगे, वो आपको इतना आशीर्वाद दे देंगे कि आपको ज्ञान हो जाएगा कि हाँ अभी मेरी भक्ति जो है वो 100% प्योर नहीं है। तो इस तरह से हमें भक्ति का अभ्यास अंत में चल के करना ही होगा। एक बात, दूसरा, त्याग जो किए हैं त्याग एकदम सच्चा होना चाहिए।
तो अपने साधना में ही हमको मालूम होता रहता है कभी इसमें क्या कमी है, कैसी है। और अगर गुरु आपके साथ हैं, बिना गुरु के तो मुक्ति होती नहीं। तो गुरु तो आपको आपको चाहिए ही। आज नहीं है, फिर वो मिल जाएंगे। आप इतनी साधना करेंगे तो गुरु आपको मिलेंगे। जिसके लिए साधना कर रहे हैं वही भेजेगा गुरु आपको। तो ये सब बातें हैं, आज यही पॉइंट रहे। और मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ अपने